हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस। नाउ फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम एग्जाम, जो कि डेफिनेटली इनमें से एक आध क्वेश्चन आपके प्रीलिम 2021 के प्रीलिम में पूछा जा सकता है, या अगर 22 के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हम बहुत ही हाई क्वालिटी एमसीक्यू देते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, 3-tier पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी। सेकेंड, बिकॉज इट इज़ द पार्ट, अगर आप प्रीलिम का सिलेबस देखोगे तो पंचायती राज सिस्टम ही हमारे सिलेबस का हिस्सा है। सेकेंड, पंचायत इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो देखिए, 3-tier पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। लेकिन पंचायत इन द ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट, उस राज्य के, उस स्टेट के एक्ट के जरिए पंचायत बनाई गई, ना कि 73rd अमेंडमेंट के जरिए। तो ऑप्शन को 2 को आप यहाँ एलिमिनेट कर दो तो ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट। सॉरी, स्टेटमेंट 1 है ओनली करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यू कैन रीड द स्टेटमेंट हेयर। वीडियो को पॉज करके आप आंसर एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नॉलेज हब इज अ डायनेमिक वेब पोर्टल फंक्शनिंग एज अ रिपोजिटरी टू डिसमिनेट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन वेरियस सेक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री वॉज लॉन्च बाय इंडियन नॉलेज हब, लॉन्च बाय नीति आयोग। नीति आयोग के जरिए लॉन्च किया गया था, राइट, जिसका मेन फोकस रिफ्लेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सेंटर और स्टेट में तालमेल अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम टू केयर रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इश्यू वॉज रिलीज बाय। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर है ऑक्सफैम, सी इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग फॉर, अनअकैडमी ने लेकर आया है आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और भी मजबूत और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और भी बेहतर करने के लिए फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। अगर आप इस साल 2021 की प्रीलिम की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 6 महीने का बैच है। इसके अलावा 2022 और 23 के लिए भी इनके बैचेस, जो कि सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 11 जनवरी से। तो कम से कम, जैसे कि मैंने बताया कि 6 महीने का बैच जो कि प्रीलिम को टारगेट करके चलेंगे, इसमें प्रीलिम का कंप्लीट सिलेबस कवरेज करके दिया जाएगा बाय अनअकैडमी टॉप एजुकेटर, एंड प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस होगी। देखिए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी एग्जाम को पास करने के लिए आपको 2 चीज़ों की बहुत ही इंपॉर्टेंट आवश्यकता है। एक तो प्रॉपर गाइडेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एग्जामिनेशन। जैसे एक डॉक्टर कैसे आपकी नब्स को देख के आपका हार्ट बीट जानता है कि आपको क्या हुआ है, तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम सेटर की नब्ज़ जानना है कि आने वाले साल में क्वेश्चन किस तरीके से तैयार किए जाएंगे। तो अनअकैडमी ऐसे ही पूरा डीप एनालिसिस करके आपको जो प्रीलिम की टेस्ट सीरीज देगी, तो आपको आने वाले 2021 की प्रीलिम के लिए पूरा मुकम्मल, पूरा कंप्लीट तैयार कर देगी, जो कि डेफिनेटली आप 100% पास हो सकते हो इनके प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद। इसके अलावा एनसीईआरटी बैच भी होगा, जो कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी इज़ द बेस, सारा यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करता है, और एनसीईआरटी से बेहतर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और भी बुक्स नहीं है। तो इसके उन्होंने एनसीईआरटी के बैच भी स्टार्ट कर रखे हैं। इसमें ना सिर्फ आपको हिंदी और इंग्लिश में लेक्चर दिया जाएगा, बल्कि पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा कि आप अपनी कोई भी डाउट जो है वो आप उनसे पूछ सकते हो, राइट। और जो 1 या 2 साल का जो कोर्स है मैंने बताया, तो उसमें पूरा प्रीलिम प्लस मेन का सिलेबस कवरेज होगा। सो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो इस बैचेस को, तो उस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जब आपसे कोड मांगेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, तो अगर आपने एक कोड डाला, आप देख रहे हो जैसे एरो इंडिकेट कर रहा है MIYT10, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यू कैन रीड द टाइम टू केयर रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय रिसेंटली बाय ऑक्सफैम। Next question, the Indian Space Research Organization ISRO is planning the inaugural flight of the indigenously developed SSLV, यानी Small Satellite Launch Vehicle. In this context, first statement, it will be launch a small commercial satellite with a payload of up to 500 kg. Next, it will carry the satellite into the low Earth orbit. दोनों ही statement right है, answer is C. Next question, arrange the following irrigation system in the increasing order of irrigation efficiency. So sprinkler irrigation, drip irrigation और flood irrigation. सबसे कम जो है efficiency है फ्लड इरीगेशन की, उसके बाद स्प्रिंकलर, क्योंकि इससे ज़्यादा पानी वेस्ट होगा ना। ड्रिप इरीगेशन से बहुत ही कम वेस्ट होगा और जो प्लांट्स को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आंसर इज़ 312। योर आंसर इज़ डी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 312।
यू कैन रीड द सरफेस इरीगेशन 60% है, स्प्रिंकलर 75 एंड ड्रिप इरीगेशन से 90% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरबीआई रिसेंटली इंट्रोड्यूस द सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। C is the correct answer. The RBI has decided to impose a restriction on the urban cooperative banks with a revised supervisory action framework for deterioration of financial position. Next question, Global Innovation Index. यूपीएससी हर साल किसी एक इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछता है। इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO. So the Global Innovation Index 2019 provides a detailed metrics about the innovation performance of 129 countries and economies around the world. GIA ranking the published annually by the Cornell University, INSEAD and the United Nations World Intellectual Property Organization. Next question, consider the following statement regarding the market stabilization scheme. MSSS bonds are floated by the RBI on behalf of the government. MSSS market stabilization scheme means MSSS bonds are written and can be tradable in the secondary market. ये भी right है। Third statement, MSSS bond were first introduced in 2016 to absorb the excess liquidity post demonetization. देखिए MSSS जो बॉन्ड है वो लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करने के लिए होता है, नहीं कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा कैपिटल हो गया, बहुत ज़्यादा कैश फ्लो हो गया, तो कैश को कैसे एब्सॉर्ब किया जाए, राइट। तो ये आरबीआई के ज़रिए एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये 2016 में नहीं 2004 से पहले टाइम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 2004 में। तो स्टेटमेंट थर्ड रॉन्ग हो गया। तो आंसर इज ओनली 1 and 2, आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। यू कैन रीड हेयर, देर आर द मोस्टली शॉर्टर टेन्यूर बॉन्ड ऑफ लेस देन 6 months, कम से कम 6 महीने के बॉन्ड्स रहेंगे, बट द टेन्यूर डिफर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। द प्राइमरी एम ऑफ द स्कीम इंक्लूड द एडिंग द स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन ऑफ द आरबीआई। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, इसे पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हो। एंड इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2004, नॉट इन 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ट्रिपल तलाक 2019, फर्स्ट स्टेटमेंट, ट्रिपल तलाक रिचुअल्स इज प्रैक्टिस इन ऑल सेक्शंस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। दिस ट्रिपल तलाक रिचुअल्स ओनली, देयर आर 2 main branches of the Muslims, one is the शिया मुस्लिम्स, अनदर वन इज द सुन्नी। तो शिया मुस्लिम के यहाँ टोटली ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये सुन्नी मुस्लिम में आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो अगर आपने एलिमिनेशन मेथड आप यहाँ पे यूज़ किया तो आपको सिर्फ बचता है सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओनली 2, ट्रिपल तलाक बिल 2019 इंश्योर देयर इज अ नो बेल ऑफ ऑफेंडर, यस एब्सोल्युटली राइट। थर्ड, ट्रिपल तलाक कॉन्सेप्ट इज मेंशन इन कुरान मुस्लिम रिलीजियस हॉली बुक, नो, ट्रिपल तलाक कॉन्सेप्ट नॉट मेंशन इन कुरान, ओनली तलाक कॉन्सेप्ट मेंशन है, लेकिन ट्रिपल तलाक मीन्स इट द that Sunni Muslim man will say his wife 3 times तलाक तलाक तलाक, तो तलाक माना जाता है। एक ही सिंग में एक ही टाइम में 3 बार तलाक एक सुन्नी मुस्लिम ने अपनी सुन्नी वाइफ को बोल दिया, तो वो तलाक माना जाता है। ये सारे मुसलमानों में नहीं पाया जाता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन, consider the following statement with reference to the 15th Finance Commission submitted its report in 2021. Reduction in share of states in divisible pool of central taxes from 35% from prevailing 42%. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, 42% से 41 करने को कहा है, 35 नहीं बोला है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर आप रिमूव कर दिए तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओनली, राइट। 2 and 3, रैशनल है, यहाँ पर दूसरा नहीं भी पता है आपको तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप राइट आंसर निकाल सकते हो। रैशनलाइज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंटर एंड स्टेट शुड फुल्ली रिवील देयर ऑफ बजट बोरोइंग। थर्ड, reintroduce the performance based incentives to states on the second parameter demographic performance based on total fertility rate and taxation efforts, ये भी राइट है। तो इसका आंसर है सी, आप देख सकते हो 41%, 42 है अभी, तो 42 से 41% करने के लिए कहाँ है, राइट। सो आई होप आपने ये 10 क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। इसमें 10 में से एक आध क्वेश्चन आपके प्रीलिम 2021 या 22 में आ सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोर एंड मोर IAS एस्पिरेंट्स विल बी बेनिफिट।